हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वंस अगेन मैं फिर लेके आई हूँ एक मॉक टेस्ट जो रहने वाला है आपका होम साइंस का। एंड कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं यूजीसी नेट के। सब्जेक्ट वाइज सबका अलग अलग डे पे होने वाला है। जो आपका होम साइंस का है वो 8 तारीख को है। जिसने अभी तक अपना सिटी वगैरह नहीं देखा है वो देख लीजिए, सिटी वगैरह शो हो रहा है। तो बहुत कम समय बचा है हमारे पास। जितना ज़्यादा हम रिवीजन कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास संचार शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया। विकास संचार यानी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया। ऑप्शन है नोरा क्यूबॉल, ठीक है, ओपी दहामा, सर डैनियल हैमिल्टन और जेपी लिंगन्स। ये रहे आपके ऑप्शन। यहाँ एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है नोरा क्यूबॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो न्यूरा कोबाल है ये विकास संचार के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम करने के लिए जानी जाती हैं, जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संचार रणनीतियों का उपयोग करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार के कार्य यानी कम्युनिकेशन फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना है संचार के कार्य कौन कौन से हैं। सूचना फंक्शन, एकाग्रता फंक्शन, प्रेरक फंक्शन, अस्तित्व फंक्शन, एकीकृत फंक्शन। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। एक बार आप यहाँ इंग्लिश में भी देखें। चलिए, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होगा, पहली बात तो सूचना फंक्शन, फिर है प्रेरक फंक्शन और है एकीकृत फंक्शन यानी ACE। ACE देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में है ACE, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। संचार के कार्य में सूचना देना, दूसरों को समझाना और व्यक्तियों को सामाजिक या संगठनात्मक संदर्भ में एकीकृत करना सूचना का डेटा और ज्ञान के प्रसारण को संदर्भित करता है। चलिए यहाँ पे आपको संचार का मॉडल दिया है, विचारक दिया है, तो आपको क्या कहते हैं मिलान करना है किसमें कौन मैच करेगा। पहले एक बार मिलान कर लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन भी दिखाती हूँ। चलिए एक बार इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो बात करते हैं यहाँ अरस्तु यानी एरिस्टोटल की बात करते हैं। तो अरस्तु का ने दिया वक्ता, भाषण और श्रोता, ठीक है। सैनन वीवर का है स्रोत है, फिर ट्रांसमीटर, फिर सिग्नल, फिर रिसीवर एंड देन गंतव्य तक पहुंचेगा। वेस्टली और मैकेन ने दिया प्रेरक, फिर इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड फिर लास्ट में आएगा रिसीवर। एंड जो लास्ट है वो है लीगन का, तो वो है संचारक, फिर है संदेश, फिर है उसका माध्यम, देन उसका होगा उपचार, फिर श्रोता एंड देन लास्ट में होगा प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। तो जो इसका राइट ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी अरिस्टोटल को हमने लगाया थर्ड पे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने लगाया फर्स्ट, वेस्टली को हमने लगाया आपका फोर्थ, लीगन को हमने लगाया सेकेंड। इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट भी क्या कहते हैं मिलान से ही पूछा गया। इंटरफेस, ताल में, एंट्रोपी और समतुल्यता। आपको इनमें से मिलान करना है किसमें कौन सा मैच, कौन सी शब्दावली मैच होगी, कौन किसको एक्सप्लेनेशन मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। एक बार इसको आप इंग्लिश में भी देख लें। आप वीडियो को रोक के भी अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए इसके राइट आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखो जो इंटरफेस है, इंटरफेस दो प्रणालियों के बीच सामान्य सीमा, ठीक है। तालमेल क्या है, एडेड पावर ऑफ टू और मोर सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, समय के साथ प्रणाली के खराब होने की प्रवृत्ति। और उसके बाद जो लास्ट है समतुल्यता, यानी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके, ठीक है। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। चलो, संचार के 7 सी चुनिए। 7 सी तो नहीं लिखे हैं, लेकिन संचार के 7 सी में इनमें से कौन से हैं जो आएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है। इंग्लिश में भी वही रहेगा, इंग्लिश में कुछ चेंज नहीं होने वाला, वही रहेगा। देखो इसमें से जो राइट आंसर होगा कंसिक्वेंसनेस, एंड फिर होगा आपका, उसके बाद आएगा आपका करेक्टनेस, एंड लास्ट रहेगा क्लैरिटी। ये जो 3 चीज़ें हैं वो 7 जो क्या कहते हैं 7 सी हैं उस पर इंक्लूड होंगे। कंसिक्वेंसनेस एंड करेक्टनेस एंड जो है क्लैरिटी, ये तीनों चीज़ें ए बी और डी। ए बी डी किधर है, ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 पे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मास मीडिया की सीमाओं को पहचानिए, ठीक है। मास मीडिया की सीमाओं को पहचानिए। ए है दर्शकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क की बहुत कम गुंजाइश है। सामान्यीकृत सिफारिशें व्यक्तियों द्वारा संदेशों के अनुप्रयोग में बाधा डालती हैं। दर्शकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मीडिया को दर्शकों के पिछले सीखने को दोबारा मजबूत करता है। या लास्ट क्या है, बड़ी संख्या में लोग थोड़े समय के भीतर संवाद कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक बार इंग्लिश में भी, लिमिटेशंस ऑफ मास मीडिया आपको खोजना है, आइडेंटिफाई करना है लिमिटेशन मास मीडिया की क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है आपका ए, दर्शकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क की बहुत कम गुंजाइश होती है, ठीक है। सामान्यीकृत सिफारिशें व्यक्तियों द्वारा संदेशों के अनुप्रयोग में बाधा डालती हैं। एंड क्या होता है, दर्शकों के पिछले सीखने को दोबारा मजबूत किया जाता है, ये गलत है। दर्शकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी सही है। ए बी एंड सी ऑप्शन नंबर बी, यानी सी ए बी उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संस्कृति में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो इसे आकार देती हैं। संस्कृति हस्तांतरित होती है। संस्कृति सामान्य ज्ञान है। संस्कृति स्थायी और पुरस्कृत होती है। संस्कृति एक अनुकूलनीय श्रेणी है। ये कह रहा है संस्कृति समाज के सदस्यों के बीच साझा की जाती है। आपको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। ये लीजिए, चलिए। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा संस्कृत हस्तांतरित होती है। संस्कृत स्थायी और पुरस्कृत होती है। संस्कृत एक अनुकूलनीय श्रेणी है और संस्कृत समाज के सदस्यों के बीच साझा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ गए, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। दृश्य श्रव्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना।
तो टीचिंग जो आपके मटेरियल से टूल्स हैं उनमें से कौन है जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं? तो वो है आपका टेलीविज़न। क्या है? टेलीविज़न। ऑप्शन नंबर सी, टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास संचार के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों को प्रभावित करने और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा का उपयोग करना शामिल करता है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है ए प्रसार दृष्टिकोण, बी सामाजिक विपणन दृष्टिकोण, सी विस्तार दृष्टिकोण और डी है विकास समर्थन संचार दृष्टिकोण। एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देखें। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो है एक्सटेंशन अप्रोच, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी विस्तार दृष्टिकोण। क्या होगा ऑप्शन? विस्तार दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए। तो जो विस्तार दृष्टिकोण है इसका लक्ष्य सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को क्या करना है? बढ़ावा देना है और समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ये फोकस करती है अलग अलग तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार मॉडल मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि मीडिया सूचना को व्यवस्थित और संरक्षित करके समाज को कैसे प्रभावित करता है जिससे जनमत का निर्माण होता है। देखो, मीडिया पहले की जो मीडिया थी वो तो थोड़ा अभी वही है, लेकिन मीडिया आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। अब आजकल जो मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है वो नुकसानदायक बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बात ये है कि कई तरह की न्यूज़ को मॉडिफाई कर करके दूसरी तरह से प्रस्तुत कर देना ही मतलब पूरी तरह से लाइफ बेकार भी कर सकता है, लाइफ अच्छी भी कर सकता है। तो मीडिया का काफ़ी अहम भूमिका है, सूचना संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब एक तरह से आपकी आवाज़ समाज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन वहीं एआई के टूल्स का इस्तेमाल कर करके मीडिया, बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी हैं जो एक तरह से गलत न्यूज़ भी फैलाते हैं, तो थोड़ा हार्मफुल भी है एंड बेनिफिशियल भी है। तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं। क्या है? ऑसगुड श्राम मॉडल, लासवेल का मॉडल, बर्लो का SMCR मॉडल और सैनन वीवर मॉडल। यहाँ एक बार इंग्लिश में भी देखें। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लासवेल मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लासवेल मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, लासवेल मॉडल प्रसिद्ध है क्योंकि मीडिया सूचना को व्यवस्थित और संरक्षित करके समाज को कैसे प्रभावित करता है जो जनमत को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो 5 घटकों वाली एक रैखिक प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकित किया। कौन कौन से? कौन यानी संचारक जो है, क्या कहता है यानी जो संदेश की बात हो रही, किस चैनल में, एक मीडियम यानी माध्यम की बात हो रही है, किसके लिए यानी श्रोता के लिए, और किस प्रभाव से यानी किस इफेक्ट से, ये सारी चीज़ें इस पर शामिल है। संचार प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम लगाना है, आपको सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, तो इनकोडिंग, फीडबैक, डिकोडिंग, चैनल, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। तो आप क्रम से लगाइए इसको, एक बार आप यहाँ भी देख लें। देखो, यहाँ पे जो होगा वो सबसे पहले होगा, क्या होगा आपका? सेंडर। ठीक है, फिर क्या होगा? इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग के बाद होगा मैसेज, मैसेज के बाद आएगा आपका चैनल, चैनल के बाद आएगा आपका रिसीवर। ठीक है, रिसीवर के बाद होगा आपका इनकोडिंग। ठीक है, 6 नंबर। एंड अब क्या बचा लास्ट में? फीडबैक। 7 नंबर पे लास्ट में क्या आता है? फीडबैक। तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं। हिंदी में समझ लेते हैं तो हिंदी में सबसे पहले आएगा सेंटर, वही तो लिखा है, हिंदी में क्या समझना है, वही इंग्लिश को हिंदी में दे दिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सही क्रम लगाने का ही है। व्यवहार परिवर्तन के ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल में चरणों को सही क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। चिंतन, रखरखाव, तैयारी, पूर्व चिंतन और कार्रवाई। तो आपको इसको क्रम में लगाना है। एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देख लें। बैटरी मेरी लो हो चुकी है, जल्दी करें। चलिए तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, पूर्व चिंतन। पूर्व चिंतन के बाद होगा चिंतन, फिर क्या होगा, तैयारी होगी। उसके बाद क्या होगा, फिर होगा कार्रवाई 4th नंबर पे, एंड देन क्या होगा, रख रखाव। लास्ट में क्या आएगा, रख रखाव। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला यानी ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट भी आपका क्रम लगाने के लिए है। प्रभावी सामुदायिक विकास के लिए सामुदायिक संगठन प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। संसाधन जुटाना, योजना और रणनीति विकास, आवश्यकताओं का आकलन, कार्यान्वयन, मुद्दों की पहचान और मूल्यांकन और चिंतन। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस अब यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाने लगे हैं सीक्वेंस लगाने के लिए। कहीं कहीं देखो तो 5 ऑप्शन तक दिखता है, लेकिन अब तो 7 तक आपको दिख जाएंगे। तो ये जो क्रम लगाने का है और उसके बाद जो मिलान है, अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, ये बहुत पूछे जाने लगे। मतलब धीरे धीरे ना एग्ज़ाम बहुत टफ आने लगा है। नॉर्मली पेपर भी देखो ना तो वो यूपीएससी लेवल का होने लगा है। तो यूजीसी नेट थोड़ा अलग है, उस तरह का नहीं है, लेकिन अब जो डिफ़िकल्टीज़ है वो लेवल बढ़ गई है। लैंग्वेज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, जो बहुत समझ में नहीं। आप इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत समझ ही पाओगे, हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में नहीं देखोगे ना तो समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले होगा मुद्दों की पहचान, आइडेंटिफाई करोगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे, आवश्यकताओं का आकलन। आवश्यकताओं के आकलन के बाद क्या होगा, योजना और रणनीति विकास होगा। उसके बाद होगा संसाधन जुटाने का काम, देन उसके बाद होगा कार्यान्वयन। ठीक है, एंड लास्ट में क्या होगा, मूल्यांकन और चिंतन। ठीक है, क्या होगा, मूल्यांकन और चिंतन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहाँ आपको छांटना है। विकास में प्रभावी संचार के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्पों का चयन करें और उन विकल्पों को हटा दें जो संचार में बाधा डालते हैं। स्पष्टता, अस्पष्टता, प्रतिक्रिया, शोर, सहानुभूति, अविकृति। ठीक है, चलो ये देखो ऑप्शन। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो स्पष्टता, ठीक है, प्रतिक्रिया और सहानुभूति। इसके अलावा जो हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में एक तरह से प्रभावी संचार में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। इसके अलावा तो कौन कौन सा मैंने आपको सही बताया, 1, 3, 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्टैक विकास संदर्भों में विश्लेषणात्मक सुनने को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घटकों का चयन करें और उन घटकों को हटा दें जो वस्तुनिष्ठ समझ और सटीक प्रतिक्रिया से विचलित करते हैं। ठीक है, भावनात्मक अलगाव, सहानुभूति जांच, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, सक्रिय प्रतिरूपण, समय से पहले निष्कर्ष, और लास्ट है प्रासंगिक जागरूकता। ठीक है, छांटिए इनमें से। चलिए, तो सहानुभूति जांच, ठीक है, उसके बाद सक्रिय प्रतिरूपण और प्रासंगिक जागरूकता, यानी 2, 4, 6। 2, 4, 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से। विकास संचार में शोर एक अपरिहार्य बाधा है जो संदेश की स्पष्टता को क्या करता है, बाधित करता है। अभी हमने शोर को एलिमिनेट भी किया था कि शोर प्रभावित संचार में क्या करता है, बाधक बनता है। ठीक है, कारण कह रहा है शोर में केवल, जहाँ केवल वर्ड आ जाता है ना, वैसे भी ये निगेटिव को इंडिकेट कर ही देता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। शोर में केवल बाहरी भौतिक विकर्षण शामिल है, जैसे ध्वनियाँ जो संचार में बाधा डालती हैं। तो आपको बताना है दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन नहीं सही। एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देख लें। चलिए, यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही कहा कि जहाँ केवल शब्द आ जाता है वहाँ वैसे भी वो निगेटिव को इंडिकेट कर ही देता है। तो विकास संचार में शोर एक बाधक के रूप में है, प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं करने देता शोर। ठीक है, और जो आपका कारण है वो गलत है, यानी ए सही है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी कथन 1 और 2 दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है, नहीं सही है, ये दोनों सही हैं। विकास संचार में यह सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता आवश्यक है कि संदेश विविध दर्शकों द्वारा समझे और स्वीकार किए जाए। कथन 2 कह रहा है कि विकास संचार व्यापक दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए पूरी तरह से मास मीडिया चैनलों पर निर्भर करता है। मतलब पूरी तरह से, ये जो लिख गया ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पूरी तरह से मास मीडिया पर ही डिपेंड हो गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। आप यहाँ स्टेटमेंट देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है कथन पहला तो सही है। विकास संचार में सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता आवश्यक है कि संदेश विविध दर्शकों द्वारा समझे और स्वीकार किए जाए। लेकिन कथन 2, विकास संचार व्यापक दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने के लिए पूरी तरह से मास मीडिया, यहाँ पे जो वर्ड दे दिया गया ना, इसकी वजह से ज़्यादा गलत हो गया। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर असत्य। ए सत्य है, आर असत्य कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन, मतलब कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। ए दिमाग में आ रहा है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा समझाने की समय नहीं है, प्रैक्टिस के हिसाब से ये क्वेश्चंस थे, तो इस वजह से मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है। तो जिनका कल पेपर है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। वैसे होम साइंस का तो 8 को है, लेकिन कल यूजीसी नेट का पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठंडी से बचे रहें क्योंकि पेपर से पहले बीमारी ज़रूर चली आती है। तो बीमारी से बचने के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। अच्छे से स्वेटर वगैरह पहने रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।